आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी अपने की मृत्यु पर शोक करना सही होता है या गलत। दोस्तों, मृत्यु एक अटल सत्य है और हर किसी ने अपने जीवन में किसी बहुत ही प्रिय को खोया होगा। उस पर यदि आपको ये कह दिया जाए कि आपको उस व्यक्ति की मौत पर शोक भी व्यक्त नहीं करना, तो ये कुछ निर्दयी होगा, है ना। आपको भी ऐसा लगेगा ना कि बहुत गलत कहा जा रहा है, परंतु इसके पीछे असली कारण को जानकर आप भी निश्चित रूप से आज के बाद किसी अपने की मृत्यु पर शोक व्यक्त करना बिल्कुल बंद कर देंगे। हमारे अनेक हिंदू ग्रंथों और पुराणों में शोक व्यक्त करने के लिए मना किया गया है। उन्हीं ग्रंथों में से एक है श्री भगवत गीता। चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताती हूँ। दोस्तों, जब आप किसी अपने को खोते हैं तो आपका उस पर शोक मनाना जायज है, परंतु कभी आपने सोचा है कि आपके द्वारा व्यक्त किया गया ये शोक आपके प्रियजनों के हित में नहीं बल्कि इसके विपरीत की मृत्यु के आगे का मार्ग में बाधा डाल सकता है। इससे संबंधित एक तथ्य का वर्णन श्री भगवत गीता में किया गया है। श्री भगवत गीता में वर्ण अनुसार जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना तो उनका शोक करते हैं जो मर जाए और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी नहीं मरे हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वो फिर जन्म लेगा और जो भी जीवित है वो एक दिन अवश्य मरेगा। कहा गया है कि मरने वाला फिर जन्म लेता है, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर का नाश होता है, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती। श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में केवल दो ही वस्तु है, एक शरीर और दूसरा उसमें रहने वाला शारीरी। जो शरीर में रहने वाले आत्म रूपी शरीर की ही भांति होता है, वह कभी मरता नहीं, और जो शरीर है वह सदा आपके साथ रहता है। जिस प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़ती है और दूसरा शरीर धारण कर लेती है, इसे कुछ समझा जा सकता है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो शरीर के असली महत्व को समझ लेता है वो ज्ञानी ऐसे शरीर की मृत्यु का शोक बिल्कुल भी नहीं करता। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम बस ये जान लो कि मृत्यु एक दरवाजा है जिसके अंदर जाते हुए आत्मा पुराना शरीर छोड़ जाती है। वास्तव में दो ऐसे दरवाजे हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हैं, और जब प्राणी मृत्यु के दरवाजे पर पहुंचता है तब उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। फिर आत्मा का प्रकाश उस शरीर को छोड़कर आगे चला जाता है और उसके बाद वो प्रकाश जन्म के नए दरवाजे पर प्रवेश करता है। यहाँ जीवात्मा को फिर से एक नया शरीर प्राप्त होता है और वहाँ से उसके नए जन्म की नई यात्रा शुरू हो जाती है। आगे कहते हैं कि पार्थ, आत्मा नित्य है इसलिए वो नहीं मरती, परंतु शरीर नाशवान है, इसलिए एक आत्मा के कई शरीर बदलते हैं, इसलिए वो हर नए जन्म में नए नए शरीर धारण करता रहता है। हर जन्म में आत्मा नए नए शरीर तो बदलती ही है, बल्कि साथ ही हर एक जन्म में जो शरीर मिलता है वो एक शरीर भी उसी एक जन्म में अनेकों बार बदलता रहता है। हमारा कहने का अभिप्राय ये है, एक फूल की भांति हमारा शरीर जनते हैं, जिसके चलते वो पहले बच्चे बनते हैं, उसके बाद जवान होते हैं, फिर वही जवानी मुरझाने लगती है जिसे बुढ़ापा कहते हैं। फिर उस वृद्ध शरीर को जब वो आत्मा छोड़ देती है तो शरीर की मृत्यु हो जाती है। पुराना शरीर छोड़ने के पश्चात वो आत्मा नए शरीर में वास करती है, फिर किसी शिशु के शरीर में चेतना का रूप लेकर वापस आ जाती है। फिर वही चक्र शुरू हो जाता है, फिर वही उठ के खड़े हो जाना, फिर लड़खड़ा के गिर जाना, ये सब शरीर के ही रूप हैं। इतनी बात समझ लोगे तो ना तुम्हें किसी की मृत्यु का शोक होगा और ना ही तुम्हें मृत्यु का भय होगा। दोस्तों, आप सभी के लिए इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। जब तक वो व्यक्ति जीवित था तब तक वो आपसे जुड़ा हुआ था, परंतु अब वो एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुका है। अब वो हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं है। चाहे उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई हो या काल मृत्यु हुई हो। अकाल मृत्यु से यह अभिप्राय ये है कि या तो उसकी मृत्यु किसी दुर्घटना के चलते हुई हो या फिर मृत्यु का कारण उसके जीवन काल की समाप्ति हो, जब वो अपनी आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान कर चुका है। ये एक सामान्य क्रिया है जो आमतौर पर किसी जनमानस की मृत्यु के बाद की क्रिया होती है। यदि हम उसको बार बार याद करते हैं और अपनी भावनाओं को उनकी ओर जागृत करते हैं तो निश्चित रूप से उनको तकलीफ होगी। इसलिए यदि आप इस पीड़ा से उन्हें बचाना चाहते हैं तो आप जितना हो सके उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश ना करें। हो सके तो फोटो और उनके कपड़े और उनकी यादों से जुड़ी कोई भी चीज घर पर बिल्कुल भी ना रखें। आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि किसी अपने को पूरी तरीके से भूलना किस तरह से संभव है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में उस मृत परिजन की पसंद की जो भी चीज रही हो उसे जरूरतमंदों में बांट देना चाहिए या फिर खिला देना चाहिए, या फिर यदि उसको किसी प्रकार के कपड़े पसंद हो तो उन्हें जरूरतमंदों को बांट देना चाहिए।
ऐसा कहा जाता है ये करने से उनकी आत्मा संतुष्ट होती है। अपनी तरफ से बस यही एक फर्ज है जो आप पूरा कर सकते हैं। आप उस दुनिया को अभी नहीं जान सकते और आपके द्वारा ये उम्मीद किया जाना कि वो आपका मृत परिजन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, इस बात में बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। वो अपनी एक अलग दुनिया में है, इसके लिए उसकी अब अलग तकलीफें हैं जो वो झेल रहा है। इसलिए कभी कभी वो सपनों में आकर हमें कुछ संदेश देता है। यदि उनकी तरफ से कोई ऐसे संकेत आते हैं तो आप बस कोशिश करिए कि आप उनकी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया का उत्तर ना दें। परंतु यदि आपके सपने में उनकी तरफ से किसी तरह का कोई संदेश बार बार आता है और वो आपसे कोई मांग करते हैं तो कोशिश करें आप उनकी अधूरी इच्छा को पूरा करें। वैसे तो यदि उनको कुछ खाने की इच्छा है तो उसे गरीबों के बीच बांट देना चाहिए, परंतु उनसे संबंधित यादों को पूरी तरीके से हटा देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो आपकी ओर आकर्षित नहीं होंगे और आगे की प्रगति अच्छे से कर पाएंगे। सोचिए ये कितना गंभीर हो सकता है। ऐसा करने से पूरी की पूरी चेन खराब हो जाती है। एक जो आत्मा है जहाँ से विदा होना चाहती है और वहाँ से विदा नहीं हो पा रही है, आपने उसे रोक रखा है, आपकी यादों ने उसे बांध लिया है। जब उस आत्मा का जो जन्म होना था उसके बाद का जो क्रम था वो पूरी तरीके से बिगड़ गया है। जैसे कि जहाँ उसका जन्म होना था वो माता पिता तैयार हैं, जो उसके बचपन के दोस्त हैं वो उसका इंतजार कर रहे हैं, जिस स्कूल में उसे पढ़ना है वो भी तैयार है, जहाँ आगे जाकर उसकी शादी होनी है वो भी तैयार है, सभी कुछ तैयार है। लेकिन इसके जन्म में देरी हो गई। हमारी यादों ने उसकी आत्मा को अटका रखा है, जिसके कारण ये पूरा क्रम खराब हो जाता है और प्रकृति को इसके निवारण के लिए कुछ अलग विकल्प निकालने पड़ते हैं। इसके बाद ही ये चीजें इतनी सुविधाजनक नहीं रह पाती हैं और उस आत्मा को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो दोस्तों हमारा बस यही उद्देश्य है कि यदि आप भी अपने घर या परिवार में किसी मृतक के शोक में डूबे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। उनकी यादों को घर से उसी वक्त हटा दें और अंतिम संस्कार करने के पश्चात उनकी यादों को अपने दिल से निकालने की पूरी कोशिश करें। भले ही आपको उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़े कि जब तक आप इस दुनिया में थे तब तक आपका प्रेम और संबंध था, आपके प्रति उनका प्यार था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप अपने आगे की यात्रा निश्चित रूप से पूरी करें। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि अगर वो प्रीत योनि में है तो वो आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं, जिसके कारण आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब वो आपसे सीधे तौर पर नहीं जुड़ेंगे। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए आप सभी को अपने आगे की प्रतिक्रिया शुरू करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये कहना कि आपको अपने किसी भी प्रियजन की मृत्यु पर शोक नहीं मनाना आपको बुरा नहीं लगा होगा, आपको खला नहीं होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।